देखिए अभी अभी मैं भी एक केस लेके आया हूँ डेंगू का। हमारे जम्मू में डेंगू जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कम से कम इस वक्त 3 से 4 हज़ार केस हो गए जम्मू में। आप देख रहे हो, आपको भी अंदर जाएं, चक्कर लगाएं हॉस्पिटल के अंदर, जितने भी जम्मू के हॉस्पिटल हैं चक्कर लगाएं, वहाँ पे आपको डेंगू के मरीज मिलेंगे ही मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रही है, खासकर हमारी जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन ये तो काम कर रही है, लेकिन म्यूनसिपलिटी वाले कोई काम नहीं कर रहे। मैंने पिछले दिनों भी हेल्थ अफसर जो है इसको फ़ोन किया था, बोला ये अभी डेंगू इतना नहीं है। यार इतना डेंगू है, कम से कम अगर कोई बाहर निकलेगा तो पता चलेगा ना। ऑफिस में बैठ के थोड़ा बातें होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ लोगों को भी इसकी एहतियात करनी चाहिए, लोगों को भी गंद नहीं डालना चाहिए। जगह जगह आप देखें गंद कितना है, लोग खुद डालते हैं। कुछ चीज़ खाई सड़क पे फेंक दिया, कुछ खाया सड़क पे फेंक दिया। लोगों को थोड़ा अवेयर होना चाहिए, और ख़ासकर सरकार को, म्यूनसिपलिटी को, खासकर म्यूनसिपलिटी को इसको दवाई छिड़कनी चाहिए। मोहल्ले सारे ऐसे पड़े हैं, गलियाँ ऐसे पड़ी हैं, कोई भी गाड़ी दवाई छिड़कने वाली मैंने आज तक नहीं देखी। फॉगिंग होना चाहिए। फॉगिंग जरूर है भाई साहब। फॉगिंग नहीं होगी तो आने वाले टाइम में देखना आपको 100 में से 70% से ज़्यादा डेंगू वाले मिलेंगे। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं म्यूनसिपलिटी को, कमिश्नर साहब को, हेल्थ अफसर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोहल्ले मोहल्ले में जाके गलियों और सड़कों पे फॉगिंग करवाएं। जम्मू में 50% से ज़्यादा रेशो हो चुका है। दिन ब दिन जो है रेशो बढ़ रहा है, दिन ब दिन जो है केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मैं प्रशासन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी गली मोहल्ले, पार्क है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, नाली है, पार्क है, सब जगह स्प्रे किया जाए, दवाइयाँ छिड़का जाए। आप देखिए हालत क्या हो रही है, बद से बदतर। हॉस्पिटल में अब जगह नहीं मिल रही है, केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो लोग काफ़ी डरे सहमे हैं। बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है, जो वॉक के लिए जा रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है। घरों के यहाँ बाहर देखिए सराउंडिंग मच्छर कितने हो गए, तो गंदगी कितनी है। मैं लोगों से भी ये साथ साथ अपील करना चाहता हूँ कि गंदगी ना फैलाएं। लोग अक्सर मैं देख रहा हूँ कहीं पे गार्बेज, डस्टबिन, कूड़ा सब कुछ घर के बाहर फेंक देते हैं, गली मोहल्लों के बाहर, सड़कों के बाहर फेंकते हैं। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो जो डिजीज़ है वो ज़्यादा नहीं फैलेगी। मैं प्रशासन से भी ये गुहार लगाता हूँ, जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल किया जाए और जल्द से जल्द जो है स्प्रेज किया जाए। अपने प्रशासन को ऑर्डर दिया जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट को, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ताकि कोई संज्ञान ले और लोगों की जानें जो है वो बचे। फॉगिंग ज़रूरी होना चाहिए। ये ना सिर्फ डेंगू आ रहा है तब होना चाहिए, उसके बावजूद भी होना चाहिए। ये मतलब हर महीने, हर हफ्ते होना चाहिए। प्रशासन को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हम जो सिविल सोसाइटी मेंबर है, हम ही जागरूक करेंगे सोसाइटी को, हम ही जागरूक करेंगे प्रशासन को। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि फॉगिंग भी कराए और स्प्रेज करवाए और साफ़ सुथरा रखे। आप देखिए कूड़ा कितना है, हर जगह आप चले जाइए गार्बेज ही गार्बेज है, कूड़ा ही कूड़ा है, मच्छर है, सब कुछ है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से। टचिंग नियर अबाउट 3000 केसेस जम्मू में आ चुके हैं और उधमपुर में आ चुके हैं, बाकी कुटवा साइड आ चुके हैं। तो प्रशासन को इससे संज्ञान करना चाहिए, चुपचाप नहीं रहना चाहिए। प्रशासन किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि 10,000 20,000 की तरह, क्योंकि एक डिजीज़ जब फैलती है वो महामारी का रूप लेती है। तो अभी वक्त है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं प्रशासन से फिर आपकी चैनल के माध्यम से गुहार लगाता हूँ कि लोगों की तरफ ध्यान दें और फॉगिंग की और स्प्रेज के लिए ऑर्डर दें। देखो अब डेंगू बहुत फैल गया है, बहुत केस आ गए डेंगू के भी। जहाँ मेडिकल कॉलेज में मैं भी पेशेंट लेके आया हूँ, डेंगू का लेके आया हूँ। लेकिन इसके लिए म्यूनसिपलिटी वाले उन्होंने देखना चाहिए भी गली नालों में दवाई वगैरह डालनी चाहिए। तो देखो ये बहुत ज़रूरी है, एक मेरे लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखो इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। नाले हो गया आगे पीछे जहाँ भी देखो, म्यूनसिपलिटी वालों ने करना चाहिए, बहुत ज़रूरी। हाँ वो क्यों, ये तो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखो जी मैं भी घूमने जाता हूँ पार्क में, वो देखो उधर भी कभी 2 मिनट बैठो कितना मच्छर होता, आप देख नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते। चलते रहो तो ठीक है, खड़े मारा भी खड़े हो गए तो कभी बाजू में कहते पीछे कपड़े के अंदर से निकल जाता है। यार ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बात यही मैं तो मेरी तरफ से यही कहना चाहिए। वो तो देखो उनका जो काम है वो ही करेंगे तो कौन करेगा, वो ही करेंगे।
उनका ही काम है, वो करेंगे तो सारा कुछ ठीक होगा। और वो दूसरा मैं आपको बोल दूंगा भैया देखो तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। म्यूनसिपलिटी वालों ही सारा करना पड़ेगा। और पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ भी अपना भी ध्यान रखो और सफाई का ध्यान रखो और पानी का भी ध्यान रखो। आप साफ पानी या ऐसा जगह गमले वगैरह उसको ध्यान में रखो और उसको देखो आप। एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे मैं लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कई बार हमको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि साहब हमारा ड्रेन चोक्ड है, यहाँ पे डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। डेंगू का मच्छर गंदे पानी में नहीं पनपता, साफ़ पानी में पनपता है। आपके गमलों में, आपके फ्रीज़र्स में, आपकी पानी की टंकियों के पानी में डेंगू का मच्छर पनपेगा। गंदे पानी से बाकी सैनिटेशन के इश्यूज़ ज़रूर होंगे। जी मैं आपको अगर बताऊं, हमारे 2022-2023 के जो नंबर्स हैं उससे इस बार हमारे जम्मू के जो केसेस हैं लगभग 1/3 हैं। यानी कि कई जगहों पे ये गलत बात पहुंच रही है कि जम्मू के केसेस पिछली बार से कई ज़्यादा हैं। इस बार के हमारे जम्मू सिटी और जम्मू म्यूनसिपल के जितने भी केसेस हैं वो पिछली बार वालों से 1/3 के आसपास यानी 33 से 40% के आसपास ही हैं। उसके बावजूद हमारे अभी जो टीम्स थे पिछले 10 दिनों में हमने उनको डबल किया है। जितने भी एग्जिस्टिंग टीम्स थे डबल होने के बाद अब वो एक दिन में ज़्यादा वार्ड्स कवर कर पा रहे हैं, ज़्यादा जगहों पे स्प्रेइंग कर रहे हैं और डेंगू का ख़तरा अभी ऑलमोस्ट जाने वाला है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं।